सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर ई क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 6 के हिंदी विषय में पाठ नंबर 2 अनूठे इंसान, उसका भाग 2 का अभ्यास आज हम करेंगे। भाग 1 में हमने नेपोलियन बोनापार्ट का एक प्रसंग देखा था। भाग 2 में हमें एक गांधी जी का और कौमुदी नाम की एक लड़की है, उसका प्रसंग हम देखेंगे। यह दूसरे प्रसंग का नाम है सच्चा दान। तो आइए अब हम पहले पाठ का पठन करेंगे। आप चित्र में देख सकते हैं कि एक गांव का चित्र है। एक और गांधी जी बैठे हैं। गांधी जी के हाथ में कलम है और टेबल के ऊपर कुछ कागज़ पड़ा हुआ है। उनके सामने रुमाल के ऊपर कुछ गहने हैं और सामने एक लड़की बैठी है जिसका नाम है कौमुदी। अब मैं आपको पहले पाठ का अभ्यास कराऊंगी। पहले हम पाठ को पढ़ लेंगे। सच्चा दान। मालबार जो केरल में है, केरल की बात है। वहाँ बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। मालबार नाम के केरल में है, वहाँ पर एक बडगरा नाम का एक गांव था। वहाँ पर सभा का आयोजन किया गया था, इंतज़ाम किया गया था। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। जिस सभा का आयोजन किया था वह कुछ एक निश्चित किए गए उद्देश्य से किया गया था कि देश को आज़ादी दिलाने के समय पर गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए थे। उस आंदोलन में खर्च तो होता ही था, पैसे तो लगते ही थे। अभी वह पैसे कहाँ से आए? तो गांधी जी इस तरह नीलामी रखकर कुछ पैसे इकट्ठा करते और वह सब आंदोलन में लगाते थे। तो गांधी जी ने अपना भाषण दिया। भाषण खत्म होने के बाद वहाँ पे जितनी भी बहनें थी, उन बहनों को अपने अपने जेवरों के लिए गांधी जी ने उनके सामने भीख मांगी। जेवर यानी कि गहने, उनके लिए गांधी जी ने भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली, बहुत सारी चीज़ें गांधी जी को भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। जितनी भी वस्तुएं गांधी जी को मिली थी, अपना भाषण खत्म कर गांधी जी ने उन सभी चीज़ों की नीलामी करना शुरू किया। नीलामी करना यानी कि जो वस्तु है उसकी बोली लगाना, यानी कि हम उसका एक दाम निश्चित करते हैं, उसके बाद उसकी बोली लगवाते हैं। जो सबसे ज़्यादा उस चीज़ का, वस्तु का दाम देने के लिए तैयार होता है, वह चीज़ उस व्यक्ति की हो जाती है। उसी समय कौमुदी नाम की एक 16 साल की लड़की थी। वह धीरे से मंच पर चढ़ी, यानी कि स्टेज पर चढ़ी। उसने अपने हाथ में से दोनों चूड़ियाँ, सोने की चूड़ियाँ उतार दी और गांधी जी को देकर उसने कहा, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? यानी कि उन्होंने, वह कौमुदी नाम की जो लड़की थी, उसने गांधी जी से उनके ऑटोग्राफ मांगे। सिग्नेचर, हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर, तो दस्तखत बोलते हैं जिसे हिंदी में। तो वह उन्होंने मांगे। गांधी जी ने अपने दस्तखत यानी कि हस्ताक्षर करने ही जा रहे थे, तभी वह लड़की ने अपने हाथ की दूसरी चूड़ी भी उतार दी। और यह देखकर गांधी जी ने उससे प्रश्न पूछा कि अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ी देने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक ही चूड़ी देकर मैं आपको अपने हस्ताक्षर यानी कि दस्तखत दे दूंगा। दोनों चूड़ी की मुझे ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर जब गांधी जी ने ऐसा कहा, तब कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार यानी कि सोने का हार भी उतार दिया। यह जब कौमुदी सब गहने उतार रही थी, तब गांधी जी ने उसे प्रश्न किया
कि तुमने अपने माता पिता से अनुमति ली है, यानी कि आज्ञा ली है कि नहीं। तो बिना कोई उत्तर दिए जो कौमुदी है उसने अपने कान के रत्न जड़ित यानी कि हीरो के जो बूंदे यानी कि कान में पहनने की लड़कियों के जेवर जो आते हैं बूंदे, वह भी उसने निकाल दिए। ऐसा देखकर गांधी जी ने वापस उसके प्रश्न किया कि तुमने इतने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा यानी कि अनुमति ली है ना। वो अपने जेवर उतारती ही जा रही थी। तो गांधी जी ने उसको प्रश्न किया। कौमुदी ने उत्तर दिया। इससे पहले कौमुदी अगर बोले, जवाब दे, उत्तर दे, उससे पहले ही किसी ने बीच में से बोला कि इसके पिताजी तो यहीं पर बैठे हैं, जो मानपत्रों की नीलामी में है वही तो बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। बोले जो यहाँ पर बैठे हैं उसके पिताजी है, वह ही आपको मानपत्र की नीलामी में मदद कर रहे हैं, वही उसके पिताजी हैं। तब गांधी जी ने कौमुदी से कहा कि तुम्हें यह तो मालूम ही होगा कि यह गहने दे देने के बाद तुम्हारे पास कोई भी गहना नहीं बनवा सकोगी, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तुम कुछ भी नहीं बनवा सकोगी। तो कौमुदी ने उत्तर दिया दृढ़तापूर्वक, निश्चय, एकदम निश्चित होकर उन्होंने उसको कौमुदी ने गांधी जी को उत्तर दिया और कौमुदी ने वह बात का स्वीकार कर लिया कि हाँ, मुझे कोई परवाह नहीं अगर मैं गहने नहीं बनवा सकूंगी तो। गांधी जी ने भी हस्ताक्षर यानी कि दस्तखत दे दिए। दस्तखत करने के बाद उन्होंने जहाँ पर अपना सिग्नेचर किया था पेपर के ऊपर दस्तखत दिए थे, उसके नीचे उन्होंने एक सेंटेंस यानी कि एक वाक्य लिखा कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। यानी कि क्या लिखा उन्होंने कि तारा आ घरेણા करता तारो त्याग जे छे ए ज तारू खरेखर तारू साचू घरेणું छे। यानी कि आपने जो गहने दिए हैं उनकी अपेक्षा जो आपने त्याग किया है वही आपका सच्चा आभूषण है। सच है देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। આપણે કહીએ ને કે સાચે જ દેશ પ્રેમથી ચડિયાતું કશું જ હોતું નથી, એ આ છોકરી કૌમુદીએ સાબિત કરીને बताવ્યું। अब हम पाठ को एक बार फिर से देख लेंगे। पाठ 2 अनूठे इंसान भाग नंबर 2। मालबार केरल की बात है। वहां बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की मांग की। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार दिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल दिए। आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? गांधी जी ने फिर से पूछा। कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। तुम्हें यह मालूम होगा कि यह गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा पाओगी।
कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। तो देखा ना कि कैसे मानपत्र की नीलामी के कारण, मानपत्र यानी कि आदर सूचित करने वाला जो पत्र होता है वह पत्र, तो कौमुदी के पिताजी जो मानपत्रों की नीलामी में वहीं पर बैठे थे और बोली लगवाकर मदद कर रहे थे गांधी जी की, और कौमुदी जो है उसके अपने सारे स्वर्ण जड़ित, स्वर्ण हार, स्वर्ण कंगन, स्वर्ण बूंदे और रत्न जड़ित हार भी उन्होंने वहाँ पे बूंदे भी, रत्न जड़ित बूंदे भी वहाँ पे निकाल के दे दिए। यानी कि कौमुदी ने अपने सारे गहने गांधी जी को नीलामी करने के लिए दे दिए। इस तरह कौमुदी ने देश के प्रति अपना प्रेम दिखाया। हमें भी अपने देश के लिए कुछ कार्य ऐसे करने चाहिए जिससे हम अपना देश प्रेम, देश के प्रति व्यक्त कर सकें। तो भाग 1 और भाग 2 में, पार्ट नंबर 2 के, हमने बहुत सी अच्छी बातें सीखी कि नेपोलियन बोनापार्ट की तरह हमें भी सत्य की राह पर चलना है, कभी झूठ नहीं बोलना है। और कौमुदी जैसी लड़की से हमने सीखा कि हमें देश के लिए, अपना देश प्रेम बताने के लिए, देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हमें करना चाहिए और हमें अपना देश प्रेम व्यक्त करना चाहिए। इस पाठ का स्वाध्याय कार्य हम आगे देखेंगे। आपका दिन शुभ रहे, ऐसी शुभेच्छा। धन्यवाद।